कल जो फार्मूले हम लोगों ने प्रूफ किए थे उसी पर क्वेश्चन करेंगे हम। देखो 3 फार्मूले मेन थे ये, टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का, है ना, वर्टिकल हाइट मैक्सिमम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, जी की वैल्यू 10 है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, यू मालूम है ना, एंगल मालूम है, टी के फार्मूले में रखो 2u 210 अपॉन जी की वैल्यू 10 साइन 30, साइन 30 1/2 ये दिखाया मैंने, है ना, टी 1 सेकेंड आ गया। आर के फार्मूले देखो 10 स्क्वायर यू की वैल्यू साइन 2 और थीटा की जगह 30 डिग्री अपॉन 10, ठीक है ना, 100 हो गया, 100 अपॉन 10 √3/2 कैंसिल होकर 5√3 यार आ जाएगा। और एच की जगह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, 10 स्क्वायर 2 × 10 साइन 30 का स्क्वायर। अब साइन 30 का स्क्वायर मीन्स 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 1.25 मीटर, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल हैज़ प्रोजेक्टेड सच दैट टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड है, हॉरिजॉन्टल रेंज 200 मीटर है। इस बार टी और आर की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, और पूछ क्या रहे हैं, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जिसको तुम यू वाई कहा करते थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एच एम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड फाइंड द बाय विच वेलोसिटी एंड इन व्हाट डायरेक्शन इट हिट्स द ग्राउंड। चलो ये तो बात की बात है। टी की वैल्यू 5 सेकेंड, आर 2 है, यू है यू एक्स एच एम थीटा और ये वी निकालना है। अब देखो यू वाई का फार्मूला तो यू साइन थीटा और यू एक्स का यू कॉस थीटा। हमारी मजबूरी है ना तो यू मालूम है ना थीटा मालूम है कि यहाँ वैल्यू प्लेस करके मैंने निकालना है। दैट मीन्स डायरेक्ट फॉर्मुलेशन की वैल्यू नहीं आएगी। तो देखो बच्चों टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी है, ये रहा यू साइन थीटा, इसको लिखूंगा अगर मैं तो टी इंटू जी/2 आएगा, और ये तो है यू आई, ना यू की वैल्यू रखनी है ना थीटा की रखनी है, इनकी रखो आप, ये रख के सॉल्व किया 25 आ गया। इन द सेम वे आर की वैल्यू देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा किया, और इस यू को मैं ऐसे लिख लूँगा यू साइन थीटा यू कॉस थीटा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, स्क्वायर है ना, यू साइन थीटा तो हो गया आपको मालूम है यू आई, ये यू एक्स हो गया, है ना, तो वो यू एक्स निकालोगे तो जी ऊपर आएगा आर जी 2 और ये यू आई, वैल्यू प्लेस करो सॉल्व करो। और इसका सेकंड मेथड ये है कि आपको एक क्वेश्चन मैंने सिखाई थी आर इजिकल टू यू एक्स इंटू टी, जब मैं आपको इसका डेरिवेशन सिखा रहा था तो वहाँ पर आप चेक करना कि पहले यही आया था, फिर मैंने इनकी वैल्यू रखी थी तो उसके बाद ये फार्मूला बना था। तो यहाँ तो डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है 200, टी की 5 और यू एक्स 40। अब एच की वैल्यू निकालेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसको यू साइन थीटा लिख लेंगे होल स्क्वायर, और यू साइन थीटा की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड की हुई है 25, ये रखी 25, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आप ये देखो कि इसमें केवल आर और टी गिवन है और उसके बाद आप सब कुछ कैलकुलेट कर पा रहे हो, है ना। ये क्वेश्चन देखो इसी तरह के क्वेश्चन आपको करना चाहिए माइंड को अपने शार्प करने के लिए। और उसके बाद देखो आप ज़रा एंगल निकालना है तो यू आई है यू साइन थीटा, यू एक्स है यू कॉस थीटा, डिवाइड कर लो दोनों को, यू से यू कैंसिल हो गए, रेशो आएगा tan थीटा, ये दोनों वैल्यूज़ मालूम है, आंसर आ गया tan इनवर्स 5/8। अब मान लिया हिट करता है ग्राउंड को वेलोसिटी v से विद एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, तो आपको मैंने सिखाया था ये v डायरेक्ट आ नहीं सकता, पहले वी एक्स निकालोगे, यू एक्स प्लस ए एक्स टी करके, यू एक्स 40 है ए एक्स 0 होता है तो वी एक्स जो है 40 आ जाएगा। फिर वी वाई निकालेंगे यू वाई प्लस ए वाई टी करके, इसमें यू वाई तो 25 था, ए वाई की जगह -0, देखो टी मैंने लिखा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो मोशन उसका कंप्लीट होगा, और वी वाई सॉल्व करके आया -25, तो वी के फार्मूले पे प्लेस करके जब मैं सॉल्व करूँगा तो 47.16 आ जाएगा। और अगर मैं यू कैलकुलेट करता ना शुरू वाली इक्वेशन से ऊपर से, तो यू की वैल्यू भी यही आती। जब मैं एंगल निकाल रहा हूँ tan अल्फा, क्योंकि ग्राउंड के साथ दिया तो y/x होगा -5/8, और इस माइनस का मतलब इट विल हिट, है ना, द ग्राउंड बाय स्पीड ऑफ दिस वन एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 5/8, माइनस हटा दिया मेरे, देखो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनिशियल, माइनस का मतलब है कि इनिशियल इसी एंगल से उठा था, वो इनिशियल एंगल भी आपका ये निकला था, देखो ये रहा, और फाइनल एंगल भी इतना है। माइनस आने का मतलब है कि इनिशियली तो वो अपर डायरेक्शन में थ्रो किया था, टकराते से मैं डाउनवर्ड हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स मैक्सिमम वर्टिकल हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज, कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करें, हाइट और रेंज इक्वल होनी चाहिए, तो ये गिवन है साफ साफ। आप दोनों के फार्मूले लगाओ, यू स्क्वायर जी कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और इसकी जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको नीचे लाओ, है ना, कैंसिल होकर tan थीटा 4 होगा, थीटा 76 डिग्री, क्योंकि इसने लिखा था tan 76 4 है, तो यानी इतने एंगल पर अगर हम थ्रो करेंगे तो जो आर और एच है दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ देखो
इसी क्वेश्चन को बदल के प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड विद सेम स्पीड, यानी एक बार 30 से थ्रो किया और दोबारा फिर 60 से थ्रो किया, सेम स्पीड रखी। तो आपको रेशियो निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट का, हॉरिजॉन्टल रेंज का, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी रेशियो निकालो कैलकुलेट मत करो। जैसे T1 निकाल दिया मैंने, U sin 30 लिखकर जी, जैसे आप θ1 भी लिख सकते थे, सॉल्व मत करो यहाँ। R1 भी ऐसे किया मैंने, 60 कैसे हो गया, क्योंकि साइन 2 θ होता है, 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया, और ये H1 हो गया। ऐसे T2, R2 और H2। अब T1 अपॉन T2 जब करोगे तो देखो ना, 2U और G कैंसिल होंगे, बचेगा sin 30 अपॉन sin 60 बोलेगा ना, वैल्यू प्लेस करो आंसर। R1 अपॉन R2 करोगे तो ये sin 60 और अपॉन sin 20 बचेगा, U स्क्वायर G कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये बचा, इनकी वैल्यू प्लेस करोगे 1:1 आएगा। और ऐसी H के फार्मूले में ये जो U स्क्वायर और 2G कैंसिल होगा, जो वैल्यू रखेंगे उन्हें सॉल्व करके 1/3 रेशो आएगा। यहाँ पर एक बात जो हम लोगों के सामने आई है वो ये कि एक बार हमने एंगल 30 लिखा, एक बार 60 लिखा, और रेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं R1 अपॉन R2 तो इक्वल आ जा रही है। इससे एक बात समझ आ रही है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप 30 पर थ्रो करो, है ना, या 90 - 30, 90 - 30 यानी 60 पे थ्रो करो, तो उसकी रेंज बराबर होगी। यानी कि अगर मैं उसको थीटा एंगल पे थ्रो कर रहा हूँ और कोई रेंज उसकी बन रही है, तो वही रेंज दोबारा आएगी 90 - θ। अब थीटा अगर 15 है तो 90 - θ 75 हुआ, थीटा अगर 40 है तो 90 - 40 जो है 50 हो जाएगा। तो 40 पे जितनी रेंज होगी 50 पे उतनी आएगी 100%, तब जबकि स्पीड उसके दोनों केस में सेम होगी। इसी क्वेश्चन को उसने यहाँ दोबारा दे दिया, सेम क्वेश्चन। यहाँ तो 30 60 लिखा था, अब क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ u फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ θ1 एंड θ2 रेस्पेक्टिवली सच दैट θ1 + θ2 = 90। फाइंड द रेशियो, ये लिख दिया। फिर दोबारा से वही, इस बार क्या है कि मैंने T1 R1 H1 में θ1 लिखता चला गया, और T2 में जैसे ही मैं θ2 लिखता हूँ तो वी नो दैट θ1 + θ2 90 है, तो θ2 जो होगा वो 90 - θ1 होगा, तो इसकी जगह लिख रहा हूँ मैं, और sin 90 - θ1 cos θ1 होगा। जब मैं R में लिखूँगा θ2 की जगह, तो ये 2 तो बाहर रह जाएगा, 90 - θ1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 - 2θ1, और sin 180 - 2θ1 sin 2θ ही आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे sin स्क्वायर 90 - θ, तो ये cos स्क्वायर θ आ जाएगा। रेशो लिए जाओ आप, तो T1 अपॉन T2 tan θ आ जाएगा, R1 अपॉन R2 1 होगा, और H1 अपॉन H2 tan स्क्वायर θ1। सेम क्वेश्चन है बच्चों। और इसमें तो उसने क्लियरली बोला था कि दोनों एंगल का सम 90 है, और अगले में क्या कह सकता है वो, शो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो उसमें अगर आप एक एंगल को थीटा ले लेते हैं तो दूसरा 90 - θ ही तो होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बोला तो सेम ही तो क्वेश्चन है। तो ऐसे कहो 30 60 से कहो या ऐसे कहो, तीनों तरह से एक ही क्वेश्चन है।